हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि कई सालों तक यह बिना लक्षण के बढ़ता रहता है। इसलिए जो भी लोग 30 प्लस हैं उनको अपने बीपी को जरूर नापना चाहिए हर महीने। अगर शुरुआत में ही ध्यान ना दिया जाए तो ये अनेकों असाध्य रोगों का कारण बनता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी की परेशानी, आंखों की परेशानियां आदि। पिछली वीडियो में हमने जाना कि बीपी क्या है और उसका सही मानक क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाई बीपी क्यों होता है। असल में बीपी कोई बीमारी ही नहीं है, यह एक लक्षण है। इसका असली वजह कोई और है, जैसे हृदय रोग, किडनी रोग, मोटापा या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, थायराइड का होना, हेल्दी खान पान का नहीं होना, सही दिनचर्या का ना होना, जैसे रात में देर तक सोना, दिन में देर से जागना, या मानसिक तनाव है कोई, तो इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब गलत जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारी। जब बीमारियों की वजह से शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से धमनियों में रक्त का आवागमन स्मूथली नहीं हो पा रहा है, अगर यह हार्ट फेलियर का कारण बनेगा या एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी हो सकता है, तब जाके डॉक्टर कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। और ये तब जब शरीर काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है, तब शायद रिकवर भी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने दिनचर्या को शुरुआत में ही हेल्दी बनाना चाहिए। अपने आहार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। भोजन में ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को भी हाई बीपी है, उन्हें नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा तेल, मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने सोने और जागने में भी जागरूक रहें। रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह के टाइम जल्दी जगना चाहिए। रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे का जो स्लॉट है, वो सबसे ज़्यादा गहरी नींद का है, इसलिए इस समय सोना चाहिए। अगर 4 बजे ना उठ पाएँ तो 5 बजे उठ जाएँ। अगर आप इस समय सोते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि उठने के बाद आप ज़्यादा ऊर्जावान हैं। आपका पाचन अच्छे से होता है, पेट अच्छे से साफ होता है, अपने काम को अच्छे से टाइम पर कर पाएँगे, जिससे आपके तनाव भी कम होंगे। इस तरह से अगर टाइम से सोकर अच्छी नींद लें, तो भी हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने क्रोध पर भी काबू रखें। अगर आपको क्रोध अधिक आता है, तो भी बीपी बढ़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध ज़्यादा आना मन के विकार हैं और मन के विकारों को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार है आसन, प्राणायाम और ध्यान। पतंजलि योग सूत्र में तो पहला सूत्र ही है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जो लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको आसनों में शशांक आसन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, शीतली शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए और ध्यान नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि हाई बीपी में खान-पान कैसा होना चाहिए। तो हाई बीपी में शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें फाइबर युक्त अनाज, हरी साग सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। सब्जियों के साथ ही हमें सलाद भी लेना चाहिए। इसके साथ ही फलों का भी भरपूर सेवन करना चाहिए। फलों में तरबूज बेहद ही उपयोगी है हाई बीपी में।
तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह सूजन और तनाव को भी कम करने में मदद करता है, जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है। केला केला एक सुपरफूड है। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हाई बीपी की समस्या दूर होती है। हाई बीपी के लिए संतरा, नींबू भी बहुत ही फायदेमंद है। यह खट्टे फल विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हाई बीपी की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ और भी जो फल हैं जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसका भी सेवन करना चाहिए, जैसे सेव, अंगूर, पपीता, गाजर, अनानास आदि। इस तरह से अपने आहार-विहार में, अपने दिनचर्या में बदलाव लाकर हम हाई बीपी को मात दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग खूब लाभ उठाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।